तो सभी को जय श्री चक्रधर, दंडवत प्रणाम। हम अभी निकले हैं नासिक की ओर, तो लगभग मुझे लगता है 180 किलोमीटर है नासिक। अब 180 किलोमीटर जाने के लिए 50 किलोमीटर अगर 1 घंटे में भी पकड़े तो लगभग 4 घंटे लगनी चाहिए, है ना। लेकिन पता नहीं अब कितना देर लगेगा और वहाँ की क्या सिचुएशन। कोरोना की वजह से ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हैं, जैसे कि मास्क पहनना, बार बार हाथ को धोना, बार बार सब कुछ करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सभी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में अभी तो। और गवर्नमेंट भी उसके लिए प्रेफर कर रही है, तो हमें भी अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। जैसे कि सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी के सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं डेली, चाहे वो उसमें हम सफल हो ना हो, लेकिन प्रयत्न तो हमारा जारी रहता है पूरे जीवन भर। वैसे ही ये जो गवर्नमेंट ने बोला है, मतलब देश की सत्ता ने बोला है कि भाई ऐसा रहो, तो ये आदेश हो गया हमारे लिए, सबके लिए। तो इस आदेश का पालन करना, मतलब शिस्त का पालन करना, डिसिप्लिन का पालन करना, ये तो मनुष्य के लिए बहुत अनिवार्य है और अच्छा भी होता है। ऊर्ध्वगति की ओर अगर जीवन जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है, तो डिसिप्लिन जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो एक डिसिप्लिन ही है, सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो या मास्क हो, तो उस डिसिप्लिन के साथ हम अभी चलेंगे। आप बोलोगे बाबा जी तो डिसिप्लिन पे बात कर रहे हैं, मास्क पे बात कर रहे हैं, बाबा जी ने खुद मास्क नहीं पहना। तो मास्क कब पहनना चाहिए, इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम परिवार के लोग गाड़ी में जर्नी कर रहे हो तो गाड़ी के भीतर मास्क पहनने की इतनी अनिवार्यता नहीं है। लेकिन अगर आप औरों के संपर्क में आते हो, बाहर के लोग, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे परिवार के लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, उनके संपर्क में आने से पहले मास्क लगाना अनिवार्य है। काफ़ी सारे लोग मास्क के बारे में अलग अलग राय देते हैं। कोई बोलता है ज़्यादा मास्क लगाने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक्चुअल में मेरे को भी प्रॉब्लम हो ही जाता है, मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ होती है मास्क की वजह से। लेकिन लोगों में अगर जाना है तो मैं मास्क 100% यूज़ करता हूँ, जो कि हर व्यक्ति ने करना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा ही एक बात का जिक्र करता हूँ, सर सलामत तो पगड़ी 50। तो सर को सलामत रखना हमारी जिम्मेदारी है। पगड़ियाँ चाहे हम कितनी भी पहने और कितना भी कुछ करें अलग अलग। तो लगभग 8 बजे हम यहाँ से निकले हैं, तो 9, 10, 11, पौने 12 की अपॉइंटमेंट हमारे मोहन की है। मोहन का भी पासपोर्ट के लिए हमने आज अप्लाई किया है, तो उसकी भी और मेरी दोनों की, मेरा रिन्यूएशन है और उसका नया पासपोर्ट बनना है। तो एक ट्रैवलर ब्रदर्स जो यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से ही हमारा बाहर जाना होगा, ऐसा हमें अपेक्षा है। तो देखेंगे, आपको भी देखने को मिलने वाला है हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो मोहन का पासपोर्ट के लिए आज देना है और फिर मेरा तो रिन्यूएशन है। तो पौने 12 की उसकी अपॉइंटमेंट है, मेरी 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट है। लेकिन मैं पौने 12 बजे ही उनको बोलूँगा कि भाई हम दोनों साथ में हैं, तो आपको रिक्वेस्ट है आप जल्दी करवा लीजिए। अगर उन्होंने जल्दी करवा दिया और वहाँ से अगर हम 1 बजे तक फ्री हो गए, तो हम आपको एक मतलब मैं उसको कहूँगा बहुत ही बढ़िया स्थान के दर्शन भी आपको करवाएंगे। मतलब अगर अवेलेबल हो जाए जाना, समय की उपलब्धता पर वो अवेलेबल है सबसे बढ़िया। तो समय अगर मिले हमें तो हम जरूर स्थान वंदन करने जाएंगे और उस स्थान की जानकारी और उस स्थान से संबंधित आज के समय में अपने जीवन के लिए आवश्यक जानकारी हम आपको देने का प्रयास आज करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं हम जल्दी। तो अभी फाइनली सब कुछ अच्छे से हुआ। पासपोर्ट का जो उसको क्या बोले, री इशू करने का जो प्रोसेस था वो हमने अभी कंप्लीट किया और मेल भी आ गया उनका और उनके द्वारा मैसेज भी आ गया है। सब कंप्लीट हो चुका है। मोहन का भी अच्छे से हुआ और मेरा तो री इशू था, इसलिए मुझे को ज़्यादा अड़चन नहीं आई। बाकी जो उसके संदर्भ में जो बातें हैं मैं कहना चाहता हूँ, मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि कोरोना काल में कैसे हमने ये पासपोर्ट का काम किया है
तो वो आपको जल्दी वीडियो उसका भी अपने चैनल पर मिलेगा, आप सब जिस उस पर ज़रूर देखिएगा। अब हम नासिक से निकल रहे हैं और यहाँ से जाएंगे हम सिख क्षेत्र चांदोरी में। चांदोरी में हमारा आश्रम है, वहाँ के दादाजी हमारे साथ में आए हुए हैं, अजय राज दादाजी पीछे जो बैठे हैं सुनील दादाजी के साथ में। और फिर वहाँ जाएंगे हम, वहाँ पे भोजन का प्रबंध किया है सुनील दादाजी ने, और सुनील दादाजी ने आग्रह किया कि हम वहीं जाएंगे। तो हमें भी बाबा जी से मिलना था, बड़ों का आशीर्वाद समय समय पर लेते रहना चाहिए, ताकि वो जो आशीर्वाद होता है, यही आशीर्वाद हमारे जीवन में हमें एक टॉनिक देने का काम करता है, एक प्रोटीन देने का काम करता है। और इसलिए बुजुर्गों को मिलते रहना चाहिए। वो तो त्रिदंडी युक्त है, ज्ञान वृद्ध है, तपोवृद्ध है, वैराग्य है उनके भीतर। तो उनका दर्शन लेना हमारे अनेकों पापों का संहार करने का काम वो बाबा जी करते हैं। तो हम वहाँ जाएंगे, बाबा जी का दंडोत प्रणाम करेंगे बाबा जी को, और फिर वहाँ से जाएंगे नासिक डिस्ट्रिक्ट की शान, जिसको कहते हैं जिसको हम कहेंगे नासिक का हृदय स्थल, नासिक के लोगों का हृदय स्थल श्री क्षेत्र सुकेने। वहाँ के जो सुखदानी बाबा जी है, जो अपने भक्तों को सुख देने का काम करते हैं, सुखदानी बाबा, तो उनके दर्शन करेंगे। वहाँ की जानकारी और सब कुछ आपको वहाँ पर वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी चांदोरी में, तब तक के लिए दंडवत प्रणाम। तो हम अभी जा रहे हैं सिख क्षेत्र सुकेना, और सुखदानी बाबा की तरफ हम जाकर आज बाबा जी का दर्शन करेंगे। बाबा जी कहने का तात्पर्य, आप देखो महानुभव संप्रदाय में हर जगह के एक स्थानों को एक बाबा जी कहने की एक हमारे में परंपरा रही है। तो क्या आप जानते हो ये बाबा जी क्यों कहा जाता है? जैसे माहुर वाले बाबा, जालिका देव वाले बाबा, डोमेग्राम वाले बाबा, रिद्धपुर वाले बाबा, है ना। तो ये ऐसा ये बाबा क्यों कहा जाता है, ये थोड़ा सा आप अगर आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और नहीं तो इसका जवाब मैं ये वीडियो में आगे आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप उसका जवाब ज़रूर 100% दीजिएगा, क्यों ऐसा बार बार बाबा क्यों कहा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं सुखदानी बाबा की तरफ, ठीक है। और नासिक डिस्ट्रिक्ट है, नासिक डिस्ट्रिक्ट का और मेरा एक अलग ही संबंध रहा है। मेरे गुरु कैवल्यवासी अच्युत गोत्राचार्य महंत श्री औरंगाबाद वाले बड़े बाबा जी, उन्होंने अपना जो कार्य शुरू किया था, मतलब श्रीरामपुर के बाद जब बाबा जी श्रीरामपुर से निकले थे, उसके बाद में बाबा जी सबसे पहले नासिक डिस्ट्रिक्ट में आए थे, लासल गांव में आए थे। फिर वहां से बाबा जी औरंगाबाद गए। ये एक हो गया मेरा संबंध। दूसरा संबंध सांसारिक दृष्टि से है। इस देह के माता पिता नासिक में रहते हैं, तो मैं मूलतः नासिक से बिलोंग करता हूँ, लेकिन धर्म के बंधन ने और संसार के मुक्ति ने, ये दोनों चीज़ों ने मुझे नासिक से दूर कर दिया है। लेकिन फिर भी भक्तों, यहाँ की जो भक्त की परंपरा है, नासिक के नामधारियों की जो परंपरा है, उसने हमें नासिक से जोड़ के रखा है। और ये जो नासिक से जोड़ के रखने का काम भक्तों ने किया है, इसमें में क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, एक्सीडेंट हुआ। क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। बस वाले का और कुछ। एक्सीडेंट देखने के बाद तो बहुत मतलब अजीब लगता है कि भाई लोग क्यों इतनी भगाते गाड़ी। भगाते तो वैसा मैं भी हूँ गाड़ी, मुझे तो ज़्यादा भगाना पसंद है, लेकिन फिर भी अगर कंट्रोल हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। लेकिन अब कंट्रोल अगर नहीं हो तो भगानी नहीं चाहिए, ऐसा मैं सबको कहूँगा। तो मैं कह रहा था, भक्तों ने हमें नासिक से जोड़ के रखा है। एक नासिक के अगर कोई भक्त हो तो एक उनका रहन सहन, उनका साधन के प्रति, मतलब ईश्वर के प्रति उनका समर्पण, और ईश्वर के प्रति उनको विधि करने की जो इच्छा है, ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है, ये पूरे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो एक नागपुर साइड के लोग और नासिक साइड के लोग ये थोड़े ज़्यादा ही विधि करने में, धर्म कार्य करने में उत्सुक दिखाई देते हैं। आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी। आदरणीय श्रद्धेय हमारे सबके गुरु, आदरणीय श्रद्धेय वांभोरे निवासी जो मामा जी है,
एक्चुअली मैं ड्राइव करते करते आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं कैमरे की तरफ नहीं देखूंगा, मैं केवल बात कर रहा हूँ, तो मेरी नज़र सामने रोड पर ही रहेगी, लेकिन मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इसको बस सुनिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि आदरणीय श्रद्धेय हमारे वामोरी निवासी जो मामा जी है, मामा जी ने जब संवत्सर से मतलब अपने गुरु घर से गुरु आज्ञा लेकर जब एक अलग आश्रम बनाने का जब निर्णय लिया, गुरु ने उनको आज्ञा दी कि भैया अब आप हमारे सानिध्य से जाकर खुद एक अपना आशियाना खड़ा करो, खुद एक अपना साम्राज्य खड़ा करो। उसके लिए मामा जी ने, हमने सब सुना है कि मामा जी ने नासिक को चॉइस किया था कि हम नासिक में रहेंगे। मतलब इतना मानव संप्रदाय के अधिकरणों के हृदय में और मानव संप्रदाय के सभी संतों के हृदय में नासिक के बारे में इतना महत्व है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और नासिक वैसे समृद्ध भी माना गया है, यहाँ पर बारिश भी अच्छी रहती है, भूमि भी यहाँ की अच्छी है, तो फसल भी अच्छी होती है, यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है। ऐसे तो थोड़े नासिक का सब जलजला है सब तरफ, ऐसा हम कहेंगे। लेकिन मामा जी ने ये तय किया था यहाँ रहेंगे, लेकिन उनके मन भावन जैसी जगह उनको नहीं प्राप्त हुई, तो मामा जी ने फिर निर्णय लिया कि हम अहमदनगर जाएंगे। तो मामा जी अब वहाँ पर गए जहाँ आप देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से सब ज्ञानदान का कार्य चल रहा है। तो अब हम जा रहे हैं उपाध्य कुल के महंत आदरणीय श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री सुकेनेकर बाबा जी के सानिध्य में। ये जो सुकेनेकर बाबा जी के बारे में मैं आपको कुछ बात कहना चाहता हूं, जो मैं अब ऐसे ही, अब मैं जर्नी तो कर रहा हूं तो आपसे भी थोड़ी थोड़ी बातें होती रहेगी, जो जो मेरे मन में आएगा वो तो मुझे बोलना ही है। तो सुकेनेकर बाबा जी का यानी अभी वर्तमान में जो उस गद्दी पर विराजमान है, उनको हम पहले नाम से जो जानते हैं वो मैं नाम लूंगा, वैसे अधिकरणों का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये नाम ले रहा हूं। उनको पहले कहा जाता था शास्त्री बाबा जी, अर्थात मनोहर शास्त्री बाबा जी। उनका और हमारे परम गुरुवर्य जो है मतलब कैवल्यवासी बाबा जी, उनका एक बहुत ही गहरा संबंध रहा है। महानुभाव संप्रदाय में चक्रधर जयंती मनाने का, चक्रधर स्वामी अवतार दिन मनाने की जो उज्जवल परंपरा है, इसकी शुरुआत ये सुकेना में जो अभी बाबा जी है, उन्होंने हमारे कैवल्यवासी महंत श्री गुरुवर्य बाबा जी के मार्गदर्शन से, बाबा जी की आज्ञा से नासिक जिला महानुभाव समिति, इस संस्था के माध्यम से पिछले 51-52 साल पहले स्टार्ट किया था। समझे आप? तो जितनी जबरदस्त क्रांति, पहले 50 साल पहले मानव संप्रदाय में अवतार दिन मनाने की पद्धति नहीं थी, कोई ऐसा अवतार दिन मनाता नहीं था। इसकी शुरुआत जो की है ये हमारे परम गुरुवर्य ने की है, नागराज बाबा जी ने की है, औरंगाबाद वाले बड़े बाबा जी ने की है। और किसके माध्यम से की है? तो वो की है सुकेना के, अपने सुकेनेकर बाबा जी के माध्यम से। तो ऐसी उज्जवल परंपरा से जो बिलोंग करते हैं बाबा जी, उनसे हम मिलेंगे। बाबा जी से भी 2 बातें सुनने का हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन कोरोना चल रहा है तो पता नहीं बाबा जी हमसे बात करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन हम वहां पर जाकर दर्शन जरूर लेंगे और फिर आगे की बातें आगे करेंगे, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं श्री क्षेत्र सुकेना की तरफ। अभी बीच में हम पहले चांदोरी रुकेंगे, वहां पर पहले भोजन करेंगे, भाई जी को मिलेंगे, वहाँ की गुराई जिनको बोलते हैं सुनील दादा, गुराई को मिलेंगे, बाबा जी को मिलेंगे और फिर चलेंगे सुकेना की ओर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा नासिक का है, क्या कहे हम नासिक की बात, अब बहुत ही बढ़िया। तो आप वो जरूर बताना, मैंने आपको जो जिक्र किया है वो आप जरूर बताइएगा कि ये बाबा क्यों कहते हैं। हर बार स्थानों को भी बाबा कहने का एक प्रकार है, तो क्यों कहते हैं जरूर बताइए।